तक ऐसी खबर नहीं मिली कि जिससे कि ये कहा जा सके कि पेपर में नकल हुआ है, पेपर लीक हुए हैं। ऐसा कोई मतलब सूचना नहीं मिली है। ये काफ़ी अच्छी खबर है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो काफ़ी अच्छे से मेहनत करे थे और पेपर लीक होने के बाद दोबारा अपने आप को तैयार करे थे, उस लेवल तक अपने आप को लेकर गए थे जिससे कोई सकुशल एग्जाम में बैठ पाए और पेपर अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका। तो इसके लिए आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, उन सबकी किस्मत बहुत अच्छी है जो इस एग्जाम में बैठे थे, है ना। प्रॉपर तरीके से पेपर कंप्लीट हुआ। तो ये तो हो गया पेपर की बात। अगर मैं बात करूँ इस बार जो कट ऑफ लगेगी वो कितनी लगेगी, क्योंकि पेपर तो लगभग खत्म हो चुके हैं और जितने बच्चे पेपर में मोस्टली 70% बच्चे सुनने में आ रहा है कि अपेयर हुए हैं। भर्ती बोर्ड का ही ये खबर है, भर्ती बोर्ड ने बोला है कि 70% के आसपास बच्चे अपेयर हो रहे हैं और वही मुझे लगता है कि 35 लाख के आसपास बच्चे इसमें अपेयर हुए हैं। अब 30 लाख बच्चे जितने भी पेपर दिए हैं उनके मन में बस एक ही सवाल उठ रहा होगा कि कितने स्कोर पे रनिंग की तैयारी करनी चाहिए, क्या एक सिर्फ स्कोर हो सकता है जिसके बेसिस पे हम रनिंग करना शुरू करते और फाइनल मेरिट कितने पे लगेगी, फिजिकल के लिए मेरिट कितनी लगेगी, ओवरऑल सब पे बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ डाटा रख रहा हूँ जैसे जिसको मैंने लिख के लाया है पूरी प्रॉपर तरीके से, और ऐसे हवा में बातें नहीं करेंगे कि इतना मेरिट लग जाएगा, इतना मेरिट लग जाएगा। सबसे पहला भ्रम मैं आपके अंदर ये दूर करता हूँ कि जो लोग 220 का हवा चलाए थे, कुछ टीचर्स भी हैं जो 220 का हवा चलाए थे कि अगर आपके स्कोर 220 से कम रहेंगे तो आप मान के चलो भर्ती से बाहर हो जाओगे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उन बच्चों के लिए जिनके मन में ये चीज़ें डाल दी गई थी कि 220 से नीचे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और एंड ऑफ द डे हुआ क्या, बच्चा इसको अपने मन में बैठाया हुआ था, इसको अपने मतलब अंदर एक हाइक बना लिया था कि अगर 220 से कम स्कोर रहेंगे तो भैया सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। और इसके बेसिस पे हो क्या रहा है कि बच्चा जब एग्जाम हॉल में जा रहा है तो वहाँ पे वो ज़्यादा अटेम्प्ट करके आ रहा है क्योंकि उसको तो 220 लाने हैं, उसे तो 220 नंबर लाने हैं। तो 220 लाने के चक्कर में वो स्कोर अटेम्प्ट ज़्यादा कर रहा है और जब घर पे आ रहा है तो देख रहा है कि अटेम्प्ट के चक्कर में उसने अपना पेपर सारा खराब कर लिया, माइनस मार्किंग अच्छी खासी हो गई। जो बंदा कभी 10 से 15 या 12 से ज़्यादा वो कभी माइनस निगेटिव नहीं करता था पेपर में, वो बच्चा वहाँ पे 20, 22, 25 तक के नेगेटिव करके चला आया। क्यों करके चला आया? क्योंकि उसे 220 लाने थे ना, क्योंकि 220 के नीचे सिलेक्शन होंगे नहीं। अरे भाई ठीक है, मैं मानता हूँ कट ऑफ 220 भी गई है, 225 भी गई है 2018 वाली भर्ती में। चलो बात करते हैं 2018 वाली भर्ती की। 225 कट ऑफ कैसे गई? आपको याद होगा कि 2018 में एक पेपर, 2 शिफ्ट का पेपर एक दिन वाला कैंसिल हुआ था, उसको पेपर को बाद में करवाया गया था और 2 पेपर नहीं कैंसिल हुए थे जो प्रॉपर तरीके से एग्जाम हुए थे। और मैं आपको एक सच्चाई बता दूँ, कड़वा सच बता दूँ, उस भर्ती में 80% बच्चे वो सिलेक्ट हुए थे जिनका पेपर कैंसिल नहीं हुआ था। इसके पीछे का क्या वजह है? क्योंकि भाई पेपर में उनको 30-30, 40-40, 50-50 नंबर को नॉर्मलाइजेशन उनको मिला था पूरे टोटल स्कोर में, और बच्चों को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि 170-180 लाने वाला बच्चा पेपर में सिलेक्ट हुआ है फाइनल में। यानी अगर रियलिटी देखा जाए तो भैया उसका जो रॉ स्कोर है वो 170-180 ही रॉ स्कोर है, बट उसका भी सिलेक्शन हुआ। तो रॉ स्कोर पे बात करते हैं, ना कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर पे। मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, भर्ती बोर्ड को नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन में किसके कितने स्कोर बढ़ेंगे। तो बेहतर यही होगी कि हम रॉ स्कोर पे ही बात करें। अगर हम कोई मुद्दा उठा रहे हैं, कोई दावा उठा मतलब कोई पुरानी चीज़ें उठा रहे हैं तो बेहतर होगा कि उसके रॉ स्कोर पे बात किया जाए। और मैं आपको इस बात को पूरे यकीन के साथ बोलता हूँ कि आप एक बार जो ट्रेनिंग कर रहे हैं 2018 बैच वाले जो जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं या फिर जो जॉब पे होंगे, एक बार आप उनसे जाके ये चीज़ पूछना। अभी भी आपके पास टाइम है, आप जाके पूछ सकते हैं कि भाई उस समय आपका रॉ स्कोर कितना था। वो बच्चा आपको क्लियरली बताएगा कि भैया 160, 170, 180, 190, 200 मतलब एक नॉर्मल स्कोर था और एक नॉर्मल स्कोर की ही कट ऑफ लगी थी। बट वो पेपर कैंसिल होने के वजह से जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर मिला बच्चों को, मतलब 50% बच्चे तो वही चलेगा ना, उनकी वजह से मेरी हाई चली गई। और जो बच्चे यहाँ थे वो जो बहुत अच्छे बच्चे थे उन्हीं का यहाँ से सिलेक्शन हो पाया था। तो कहने का ये मतलब है उस समय भी मेरिट नॉर्मल ही लगी थी, बस 220 का जो आप लोग हवा बना दिए हो बच्चों को मन में, वो आपने बहुत गलत किया था। उस वजह से बच्चे अपना पेपर खराब करके आए हैं। तो उस समय के जो रॉ स्कोर थे वही 170-180 थे, उससे ज़्यादा स्कोर नहीं थे। तो आपको पता चल गया ना, आपको बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस बार भी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। आप डिपेंड करता है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में स्कोर कितने बढ़ते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। अगर मैं बात करूँ 49,000 भर्ती वाली, तो उसकी आप मेरिट खुद देखोगे। देखो ये सबसे बड़ा सबूत है 49,000 वाली भर्ती जो 2019 में हुई थी। इसकी जो जनरल की मेरिट लगी थी 184 के आसपास लगी थी। क्यों 184 के आसपास लगी? क्योंकि प्रॉपर तरीके से एग्जाम हुआ था, कोई पेपर कैंसिल नहीं हुआ था, कोई लीक नहीं हुआ था और प्रॉपर तरीके से एक नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था, एक अच्छा ठीक ठाक नॉर्मलाइजेशन हुआ था। मतलब नॉर्मल जितने अंक बढ़ने चाहिए 10 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, मतलब इतने ही बड़े थे लोगों के। इस वजह से मेरिट भी नॉर्मल लगी थी। तो आप सोचो इस बार कोई पेपर लीक तो हुआ नहीं है, नॉर्मल पेपर हुआ है।
अच्छे से पेपर हुआ है, तो इस बार भी नॉर्मलाइजेशन में स्कोर नॉर्मल ही बढ़ेंगे। तो जब नॉर्मल बढ़ेंगे तो मेरिट भी नॉर्मल ही लगेगी। आप खुद ही अपने आँख से देख लो, आपके सामने सारा एग्जाम्पल पड़ा हुआ है। बस वो जो 225 जाने के पीछे का वजह यही था कि 40-40 नंबर जो नॉर्मलाइज स्कोर दिए गए बच्चों को, उस वजह से, और 80% बच्चे वहीं से सेलेक्ट हो गए थे उस वाले बैच में। तो मेरे कहने का सिंपल सा यही मतलब है कि भैया 220 वाला अपने अंदर से सिस्टम निकाल दो। मैं अभी आपको सेफ स्कोर जो बताने जा रहा हूँ, अगर आपके उतरे बन रहे होंगे तो भाई मेरे दौड़ना शुरू कर देना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, अभी देखो अभी नॉर्मलाइजेशन का खेल होना बाकी है, वो चीज़ें अभी डिपेंड करती हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि 30 और 31 वाले पेपर थोड़ा सा ईजी था इन कंपेरिजन ऑफ 23, 24 एंड 25। तो अगर मैं इस बार की बात करूँ कि सेफ स्कोर की, तो मुझे लगता है कि 190 से लेकर 200 के बीच में अगर आपके स्कोर बढ़ रहे हैं, आप ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन स्कोर बता रहा हूँ मैं, मतलब अगर आपके इससे 8 नंबर 10 नंबर कम भी है ना, तो आपके रॉ स्कोर रहेंगे वो बढ़ के इतने तक आ जाएंगे। तो अगर इतना है, मेल कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, पूरा फाइनल तक होने वाला है। इस बात को आप यकीन के साथ रखो। भाई सीटें भी ज़्यादा है, मानता हूँ बच्चे पढ़े, री एग्जाम हुआ है, बच्चों को टाइम मिला है, फिर भी बच्चे प्रेशर में अपना स्कोर खराब किए हैं। प्रेशराइज होकर बच्चे अपना स्कोर खराब करके आए। अच्छे बच्चे जो RWA पे अच्छा खासा स्कोर था जिनका टेक्स्ट बुक पे अच्छा खासा स्कोर आता था, वैसे बच्चे क्वेश्चंस को गलत करके आए हैं। क्यों? क्योंकि उनको अटेम्प्ट ज़्यादा करने थे, क्योंकि वहाँ पे वो 240 ला रहे थे, 250 ला रहे थे, क्योंकि अटेम्प्ट वहाँ पे ज़्यादा कर रहे थे। इस बार पेपर ने सबको घुमा दिया, पेपर थोड़ा सा टफ बना दिया गया, GS वाला पार्ट का टफ बना दिया गया, मैथ वाले में कुछ क्वेश्चन टफ बना दिया, हिंदी थोड़ा सा लेवल का आ गया था। देखने में आसान लग रहा था पेपर, बट गलतियाँ हो रही थी बच्चों के, अच्छे बच्चों की गलतियाँ हो रही थी। तो ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। कट ऑफ मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, हो सकता हो नॉर्मलाइजेशन बढ़ के स्कोर ज़्यादा चला जाए, बट इस सिलेक्शन उसी का होगा जिसके रॉ स्कोर 180, 190, 200 होंगे ना, उसके भी सिलेक्शन होंगे। आप देख लेना इस बात को, और आप खुद यकीन नहीं करोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, वो विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसके मन में 220 डाल दिया गया है पूरी तरीके से। तो मेरे हिसाब से यही था जो मैंने आपको स्कोर बताया, जो अभी 190 से लेकर 200 के बीच में मेल जनरल कैटेगरी से। बाकी कैटेगरी वाले आप थोड़ा डाउन करके देख लेना कैसे कैसे मेरिट लगती है, उसी हिसाब से उतना डाउन कर लेना। और अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल 190 प्लस है, रॉ स्कोर अभी आ रहे हैं, तो आप मान के चलो कि नॉर्मलाइजेशन में 8 नंबर 10 नंबर आपके जरूर बढ़ेंगे, तो 180 82 अगर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कैटेगरी से फीमेल, ठीक है। ये मेरी तरफ से सेफ स्कोर है। आई होप आप इससे जरूर सेटिस्फाइड होंगे। एक बार आप भी कमेंट करके बताओ कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं एग्जाम में, क्योंकि आपने पेपर तो अब दे ही दिया है। और मैंने SSC GD की रनिंग निकाली है, तो रनिंग अगर आपको यकीन लगता है कि आपके इतने स्कोर भरना आपके सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे रनिंग वगैरह होनी है तो प्रॉपर रूप से आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा, क्योंकि मैंने खुद रनिंग निकाली है GD वाली। और टेलीग्राम का भी लिंक है, उसको भी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये सारा चीज़ मैं प्रॉपर तरीके से लिख के लाया, और मैं सबसे पहले यही जानने का प्रयास किया कि 2018 में आखिर कट ऑफ इतनी गई कैसे। तो उसके पीछे का वजह ये था कि 40-40 नंबर ना वैसे में बड़े थे, तो जाहिर सी बात है मेरी ज़्यादा जाएगी। 19 वाले में वही चीज़ें नॉर्मल हो गई, क्योंकि पेपर लीक का कोई मामला था नहीं। 2022 में 24 में भी नॉर्मल हो जाएगा, पेपर लीक का कोई मामला है नहीं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।